बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल सत्तार एदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने हजारों लावारिस मैयतें दफनाई, कभी किसी मैयत की बिगड़ी हालत देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोता जन होते हुए कहा, ऐसी तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी मैयत लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए हुए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इसके सफेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफेद उजले कलफ लगे सूट में इसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक मैयत। एदी साहब फिर कुछ सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोजाना कई मैयतें लाई जाती हैं, मगर ऐसी मैयत जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस मैयत को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया, इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये डेड बॉडी इसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जूं ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतजार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज आई, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मजीद कोई बात किए बगैर टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। एदी साहब बोले, इस मैयत के मुताल्लिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानब देखने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू पकड़ के मुझे दरखास्त कर रहा हो कि एदी साहब, सारी लावारिस मैयतों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि इस मैयत को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर जूं ही गुस्ल देने लगा तो इसके उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में इस कदर मुअतबर और हसास होगा, इसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज़ो नाम न उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी न था। इससे बाप को कब्र में उतारने से ज्यादा फ्लैट निकल जाने की फिक्र थी और यूं इस मैयत को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू साफ करते हुए बोले, इस दिन मैं इंसानियत की डूबती दुनिया पर रो पड़ा। काश हम अपनी औलादों की ऐशो इशरत के बजाय बेहतर दीनी तालीम और तरबियत पर ज्यादा फोकस करें तो कल हमारी औलाद दुनिया और आखिरत में हमारा सहारा बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला सबके वालिदैन को लंबी जिंदगी बिल खैर अता फरमाए और जिनके इस दुनिया से चले गए वालिदैन, अल्लाह उनके पीछे हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी के निशान को दबा के आल पे कर दीजिए ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।